हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेशन पर। तो इस वीडियो में हम सम्मिश्र संख्या में 7.1 का आपका लेके चलेंगे सवाल नंबर 5 से 4 तक हमने पिछले वीडियो में लगवा दिया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास सवाल है। देखिए, सवाल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 1 + i बटे 1 - i की पावर 200 बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम क्या लेंगे, सर्वप्रथम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड। तो हम LHS लेंगे और RHS लाएंगे, ठीक है। तो LHS हम ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, 1 + i बटे 1 - i की पावर 200, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे कि ये जो वाला भाग है इसका हम ब्रैकेट के अंदर ही परिमेयीकरण कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 + i बटे 1 - i। अब इसी का हर का जो है संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं की पावर 200। अब देखिए, ऊपर आपका बन गया a + b का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। और नीचे बन गया a² - b²। ये भी आप जानते होंगे, a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और अगले ब्रैकेट में a - b। तो ऊपर देखिए, 1 + i का होल स्क्वायर, नीचे 1 - i का स्क्वायर, पावर में कितना है, 200 है, ठीक है। तब देखिए, इसका वही सूत्र लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2i बटे इसका हो जाएगा 1 - 1। आपको पता है i² का मान कितना होता है, -1। i² का मान कितना होता है, -1। तो जहाँ जहाँ i² रहेगा हम क्या रखेंगे, -1। तो देखिए, तो 1 i² का मान -1 प्लस 2i बटे ये हो जाएगा 1 + 1 कितना, 2 की पावर कितना है, 200। तो इसी को हम थोड़ा सा आगे हल कर लेंगे, इसी सवाल को। देखिए, ये हमारा हो जाएगा 1 से 1 कट गया, तो 2i बटे का 2 की पावर कितनी है, 200। तो 2 से 2 देखिए कट गया, i की पावर 200। अब हम जानते हैं कि हमें i अगर कहीं दिया है तो उसे हमें i की पावर में अगर कुछ भी दिया है, जैसे 100, 50, 150, 200, 300, 500, 600, तो इस प्रकार के अगर सवाल हमें दिया है तो हमने इसको हल करना बताया है कि अगर हम इसको i² के रूप में तोड़ेंगे, किस के रूप में तोड़ेंगे, i² के, क्योंकि केवल हमें इसी की वैल्यू पता होती है कि i² की वैल्यू क्या होती है, -1। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं i² की पावर 100। अब हम जानते हैं -1 हो जाता है i² का मान और पावर 100। इतना भी बताया है कि जब किसी भी मतलब आधार का चाहे ऋणात्मक रहे चाहे धनात्मक रहे, अगर उसकी घात सम है तो मान वही आता है 1। क्या आएगा, 1। तो यही हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि 1 + i बटे 1 - i की पावर 200 बराबर 1। हमने क्या किया, बायां पक्ष लिया, उसका ब्रैकेट के अंदर ही परिमेयीकरण कर दिया। उसके बाद पावर 200 था तो पावर 200 को ऐसे ही लिखे। उसके बाद हमने देखा कि 1 + i का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे a² - b² बन रहा है। तो ऊपर हमने a + b का होल स्क्वायर लगाया और नीचे a² - b²। तो हम जानते हैं कि i² का जो वैल्यू होता है वो -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ से हमने देखिए i² का मान -1 रख दिए, तो 1 - i प्लस 2i बटे 2i। तो ये 2 से 2 कट गया और i की पावर 200 आया। तो हम जानते हैं कि i² को हम किसके रूप में तोड़ेंगे, i² के रूप में तोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने तोड़ा तो इसका मान आ गया 1। अब हम अगले देखिए, अगली सवाल हमारे पास है 1 + i बटे 1 + i पावर 36 है बराबर 1 सिद्ध करना है। तो देखिए, जैसे पहले हमने सवाल बताया सेम उसी प्रकार से सवाल है कि इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या का क्या करेंगे, जो हर वाला है इसी का हम संयुग्मी से परिमेयीकरण करेंगे। उसके बाद हम आगे इसको हल करेंगे। तो देखिए, 1 - i ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 + i। अब इसी का संयुग्मी हमने बताया था कि संख्या वही रहती है, बीच का चिन्ह विपरीत हो जाता है। ये हो गया आपका पावर 36। हमने क्या किया कि जो हर है इसी के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर दिया, ठीक है। ऊपर देखिए क्या बन रहा है, 1 - i का
होल स्क्वायर अब बटे नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर। पावर कितनी है 36 है। देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 1 आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। पावर में पहले से कितना दे रखा है 36। अब देखिए 1 आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, -2i बटे 1 कितना हो गया, पावर कितना है 36। अब देखिए ये प्लस का और माइनस का कट गया, कितना बचा -2i बटे का 2, पावर क्या है 36। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, -i के पावर 36। अब हम जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 को क्या लिख सकते हैं, ये -1 इंटू आई लिख सकते हैं। इसको माइनस को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, पावर 36। अब हम जानते हैं कि देखिए आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 इंटू आई की पावर 36। अब देखिए अलग अलग कर दीजिए, आप फार्मूला पढ़े होंगे कि एक पावर यम रहे इंटू बी की पावर यम रहे, तो ये हो जाता है ए बी की पावर यम। ठीक है, क्या हो जाता है, ए की पावर यम रहे और बी की पावर भी यम रहे, तो हो जाता है ए बी और इसका होल पावर कितना हो जाता है यम। तो इसी वाले सूत्र से हम करेंगे, घातांक वाले सूत्र से। देखिए आई स्क्वायर की मान हो जाएगा ये 36 इंटू आई की मान कितना हो जाएगा 36। तो देखिए आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 की पावर 36। अब इसको भी तोड़ दीजिए, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 18। अब ये 1 हो जाएगा। अब इसका देखिए आई स्क्वायर का मान -1 की पावर 18, अब इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 गुणित 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। फिर समझ लीजिए हमने कैसे किया। यहाँ पे जो संख्या दी गई थी, जो समिश्र संख्या हमें दी गई थी, हमने उसके हर का संयुग्मी से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, जिसे बोलते हैं परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। जब हमें ये प्राप्त हुआ, हम घात को भी वैसे ही लेकर चल रहे हैं, हम अभी घात को नहीं हल करेंगे। जब इस प्रकार से हमने हल किया तो यहाँ से देखिए आई की पावर -36 बचा। तो देखिए हमने आई स्क्वायर को क्या कर, मतलब -i को क्या कर दिया, किसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, चूँकि हम जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1, तो -1 इसके लिख सकते हैं। तो -1 किसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर की। अब एक फार्मूला हम जानते हैं कि ए की पावर यम रहे और बी की पावर यम रहे, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है ए बी की पावर यम। तो उसी फार्मूले से हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 की पावर 36 हो गया। अब ये आई स्क्वायर पहले से ही था, तो इसको हमने तोड़ दिया, आई स्क्वायर गुणते 18, 18 दूनी 36। अब जब जानते हैं कि -1 होता है इसका मान और ये सम संख्या है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्रथम ये LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 + i बटे √2। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है घात क्या हो जाती है 2। तो देखिए 1 + i बटे √2 की पावर 2। ऊपर क्या बन जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, i √2 हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम a + b का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2i बटे का 2। अब इसी को थोड़ा आगे देख लीजिए कि 1 आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1 + 2i बटे का क्या है 2। अब देखिए +1 से -1 कट गया, 2i बटे का 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया i 4। अगले ब्रैकेट में 1 + 1/i की पावर 4। तो हम इसमें क्या करेंगे कि LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS। तो LHS में ले लीजिए 1 + i की पावर 4, अगले ब्रैकेट में 1 + 1/i की पावर 4। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस वाले को जो है जैसे भिन्न हल करते हैं, कुछ नहीं है तो बटे में 1 मानेंगे, तो इसको हल करेंगे पहले। देखिए 1 + i, इसको भी ऐसे रहने दीजिए पावर 4। फिर देखिए अब जब LCM क्या हो जाएगा i हो जाएगा, तो ये i + 1 की पावर 4। अब फिर वही एक सूत्र बताया है कि a की पावर m रहे इंटू b की पावर m रहे, तो हो जाता है ab की पावर m। क्या हो जाता है a की पावर m ये रहे और b की पावर भी m रहे, यानी कि घात समान रहे और आधार अलग अलग रहे, तो हो जाता है दोनों का आधार गुणे में और घात वही रहती है। ठीक है, तो देखिए
ये हो जाएगा 1 प्लस आई, ये 1 प्लस आई बटे का आई पावर कितना हो जाएगी 4, पावर कितना हो जाएगी 4, इस वाले सूत्र से कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर हो जाता है ए बी की पावर m। अब देखिए ये अंदर क्या बन रहा है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बन रहा है बटे में आई, इस प्रकार से पावर 4 है। तो इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दीजिए, तो होता है 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i बटे का आई, पावर कितनी रहेगी 4। अब इसी को देखिए थोड़ा सा आगे, 1 प्लस आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 प्लस 2i बटे का क्या है आई, +1 से -1 कट गया 2i बटे आई, ये पावर में 4 है तो पावर में 4, आई से आई कट गया 2 की पावर 4। अब जानते हैं 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही हमारा क्या आ गया RHS। हैंड साइड तो ये ले लीजिए आई की पावर n प्लस 100 प्लस आई की पावर n प्लस 50 प्लस आई की पावर n प्लस 48 प्लस आई की पावर n प्लस 46। अब देखिए इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या हो जाता है a की पावर m प्लस a की पावर n, यानी कि a की पावर m प्लस n के रूप में पहले से दिया है, हमें क्या करना पड़ेगा a की पावर m इंटू a की पावर n के रूप में इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए, तो ये हो जाएगा i की पावर n इंटू आई की पावर 100, ऐसे अगला तोड़िए आई की पावर n इंटू आई की पावर 50 प्लस आई की पावर n इंटू आई की पावर 48 प्लस आई की पावर n इंटू आई की पावर 46। हमने क्या किया, बायां पक्ष लिया, उसके बाद देखिए एक सीधा सा फार्मूला लगा दिया कि a की पावर m प्लस n रहे तो उसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कि i की पावर n प्लस 100 है तो उसे लिख सकते हैं i की पावर n प्लस i की पावर 100। अब जानते हैं कि जब गुणा होता है तो गुणा में घातें जो होती हैं हमेशा जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसको क्या करेंगे कि सभी को आई स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, आई की पावर n ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसे आई स्क्वायर की पावर हम क्या लिख सकते हैं 50, 50 दूनी 100 प्लस ऐसे ही उसको तोड़ते जाइए। अब ये आई स्क्वायर की पावर 25 लिख सकते हैं, ऐसे आई की पावर n 48 को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 24 प्लस ऐसे आई की पावर n, अब इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 23। अब देखिए रख दीजिए आई स्क्वायर बराबर -1, क्या रखेंगे आई स्क्वायर बराबर -1, देखिए आई की पावर n, जब -1 की पावर 50 प्लस आई की पावर n -1 की पावर 25 प्लस आई की पावर n इंटू -1 की पावर 24 प्लस आई की पावर n इंटू -1 की पावर 23। हमने क्या किया कि इसको पहले आई स्क्वायर के रूप में तोड़ा, और हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 के बराबर होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो तोड़े हैं तो उसको हम जहाँ जहाँ आई स्क्वायर रहेगा क्या रखेंगे -1, तो जब हमने आई स्क्वायर के स्थान पर -1 रखा तो हमें ये चीज़ प्राप्त हुई। अब हम जानते हैं पहले से बताए हैं कि घात सम रहता है तो 1 आता है और घात विषम रहता है तो -1 आता है। तो देखिए आई की पावर n घात सम है ना 50, इसका मान 1 हो जाएगा। अब आई की पावर n घात विषम है 25 क्या है विषम संख्या है, कैसी संख्या है विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस आई की पावर n देखिए 24 सम संख्या है +1, आई की पावर n 23 क्या है विषम संख्या है तो -1। अब गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आई की पावर n माइनस आई की पावर n प्लस आई की पावर n माइनस का आई की पावर n, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, आई की पावर n का एक में करेंगे आई की पावर n है, ये देखिए प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, कट के कुल कितना आ गया 0। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS। ये कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी कि हमें कोई एक ऐसी संख्या लेनी है, दो ऐसी संख्या लेनी है जिनमें से हम ये लेकर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम मान लेते हैं, माना a धन
IB Z1 बराबर एंड Z2 बराबर C धन ID। ठीक है, हमने क्या मान लिया, दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ा मान लिया। तो पहला वाला हमने सम्मिश्र संख्या माना A धन IB। आप जानते हैं कि जो सम्मिश्र संख्या होती है x धन IY के रूप में होती है। किस रूप में होती है, x धन IY। तो इसी रूप में हमने मान लिया कि Z1 बराबर मान लिया A प्लस IB एंड Z2 बराबर मान लिया C प्लस ID। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि जो बिना x वाला मतलब जो बिना I वाला पार्ट रहता है वो वास्तविक होता है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या होता है, इमेजिनरी। तो इसमें देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऐसे रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, C हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 निकालेंगे, Z1 इंटू Z2 तो निकालिए 1 प्लस IB C प्लस ID। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करिए, एक का C में करेंगे AC प्लस ADI प्लस BCI प्लस I स्क्वायर BD। हमने क्या किया, पहला वाला लिया दोनों में गुणा कर दिया, फिर दूसरा वाला लिया दोनों में गुणा कर दिया, जैसे बीजगणित का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही सम्मिश्र संख्याओं का भी गुणा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से कि पहला वाला अक्षर लेंगे या पहला वाला पद लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, दोनों टर्मों में इसके गुणा कर देंगे, फिर दूसरा वाला चिन्ह के साथ फिर दूसरा वाला लेते हैं और फिर दूसरा का दोनों में करते हैं। तो इस प्रकार से जब हमने किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, Z1 इंटू Z2 बराबर। ठीक है, तब देखिए इसका जो वास्तविक भाग है यहाँ पे देखिए AC प्लस, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं I, तो ये हो जाएगा AD प्लस BC बाहर I स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो ये हो गया BD। अब यहाँ से देख लीजिए AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC माइनस I। ठीक है, हमने क्या किया कि I स्क्वायर का मान -1 रख दिया, तो यहाँ से BD प्राप्त हुआ। तो इसको हमने अलग कर लिया ये वाला भाग, क्योंकि ये बिना I वाला है और ये वास्तविक कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी। तो हमें वास्तविक के लिए लेना है, किसके लिए लेना है, वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए लेना है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या हो जाएगा, काल्पनिक वाला छोड़ देंगे, कौन वाला छोड़ देंगे, काल्पनिक वाला। तो AC माइनस क्या हो जाएगा BD, क्या बचेगा AC माइनस BD। ये वाला हमें, ये वाला वास्तविक नहीं है, ये वाला कैसा है, आभासी है। वास्तविक कौन है, जो बिना I से है। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर, अब देखिए A को हमने क्या माना था, A को हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकल रही थी, रियल पार्ट ऑफ Z1 की, रियल पार्ट ऑफ Z1 की, क्योंकि हमने A प्लस IB माना था। तो A को क्या लिखते हैं, वास्तविक संख्या पहली वाली की, सम्मिश्र संख्या की। और देखिए फिर C है, C क्या था, रियल पार्ट ऑफ Z2, तो इसको इंटू में लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस। अब B देखिए, B की वैल्यू यहाँ से देखिए, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 के बराबर है। फिर देखिए D की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर है। किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। तो क्या है, हमें यही सिद्ध करना था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हमें यही सिद्ध करना था। देखिए हमारे पास सवाल दिया है, सवाल नंबर 8 है कि दिया है कि A बराबर 1 प्लस I बटे √2 हो तो सिद्ध कीजिए कि A की पावर 6 प्लस A की पावर 4 प्लस A स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो जो दिया है पहले हम उसी को लेकर चलेंगे कि A बराबर 1 प्लस I बटे √2। तो देखिए यहाँ पे एक पावर 6 है, एक पावर 4 है, A स्क्वायर है। तो सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, A स्क्वायर का मान निकालेंगे। A स्क्वायर का मान निकालेंगे तो देखो 1 प्लस I बटे √2 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, ये हो गया A धन I स्क्वायर प्लस 2I बटे का 2। तो आप जानते हैं कि I स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 प्लस 2I पूरे के बटे 2, प्लस 1 से -1 कट गया, तो ये 2I बटे का बचा 2, 2 से 2 कट गया,
तो ए का मान, ए स्क्वायर का मान आ गया आई। क्या आ गया? आई। हमने क्या किया कि ए दिया था, ए बराबर दिया था 1 + i/√2, तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पता हो गई। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई? आई। क्या आ गई? आई। तो अब हम क्या करेंगे, ए की पावर 4 का निकालेंगे। तो जब ए की पावर 4 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? आधार समान रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान आई है, इसका भी मान आई है, तो ये हो गया आई स्क्वायर, तो ये हो गया -1। अब एक पावर 4 की वैल्यू कितना आ गई? एक पावर -1। अब इसी प्रकार से रखेंगे एक पावर 6। अब एक पावर 6 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान यहाँ रखिए, क्या है? आई। तो इसका आई हो जाएगा, इसका भी आई और इसका भी आई। तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 इंटू आई, तो ये हो गया -आई। हमने सभी की वैल्यू निकाल ली, ए स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली, एक पावर 4 की भी और एक पावर 6 की भी। तो एलएचएस ले लीजिए यहाँ से, एक पावर 6 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक पावर 6 की, देखिए एक पावर 6 की यहाँ निकाले हैं -i प्लस एक पावर 4 का, देखिए एक पावर 4 का मान कितना है? -1 प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? +i और +1। तो ये -i -1 प्लस i +1। देखिए ये +i -i कट गया, +1 -1 कट गया, क्या आ गया? 0, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। LHS बराबर RHS।